औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। अर्जेंट पैसे चाहिए तो अल्लाह का ये नाम 71 बार पढ़ लो, इसी वक्त पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। एक बार आजमा कर ज़रूर देखना। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। लाख, 2 लाख, 50 लाख, जितनी भी ज़रूरत है, बस आंखें बंद करके आपने अल्लाह का ये नाम पढ़ना शुरू कर देना है। फौरी तौर पर आपके लिए गैप से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। आज आपको सीने का राज बता रही हूँ। ये एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसी तस्बीह का अमल है। अगर आप इस नीयत से करें कि मेरे अल्लाह मुझे दौलत अता कर दें, मेरी सारी गरीबी को ख़त्म करके मुझे अमीर बना दें, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, रिज़्क ही रिज़्क आ जाए, तो आपने कामिल यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है। फौरी तौर पर पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। बस जिस बंदे को ज़रूरत है फौरी तौर पर यह वजीफ़ा कर ले। इसमें दिन की भी कोई कैद नहीं कि आप हफ्ते को करेंगे, पीर को करेंगे, बुध को करेंगे, जिस वक्त भी करेंगे। सारा दिन, सारे लम्हात, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह की बनाई हुई है। बस उसकी बारगाह में पढ़ने के लिए बैठ जाइए। ये आज़मूदा अमल आपको बता रही हूँ। एक ऐसा खास अमल कहीं से नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, उससे समझ लें। जिसको समझ आ गई वो लाखों करोड़ों का मालिक बन जाएगा, फौरी तौर पर माला माल हो जाएगा। नाजरीन, ये इतना मुजर्रिब, इतना ताकतवर अमल है कि ये वजीफ़ा पढ़ते ही गैबी मदद का इंतज़ाम होना शुरू हो जाता है। आज अगर आप लाखों करोड़ों का मालिक बनना चाहते हैं तो मेरा रब बना देगा। आपके पास जो दौलत मौजूद है उसमें बरकत होगी, उसमें इजाफा होगा। हर तरह की आपकी गुर्बत, तंग दस्ती, परेशानी फौरन ख़त्म हो जाएगी। आप फौरी तौर पर चंद दिनों के अंदर अंदर अमीर तरीन और दौलतमंद बन जाएंगे। सारे रिश्तेदारों से बढ़कर आपके पास दौलत होगी। ये बात मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफ़ा है। इसी तरीके से उन्होंने ये वजीफ़ा बताया, इसी तरीके से मैं आगे आप तक पहुंचा रही हूँ। अल्लाह के इस्म मुबारक का वजीफ़ा है। ये रिज़्क और दौलत के लिए बादशाह वजीफ़ा है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फ़कीर इस अमल को करके बादशाह बन गए। इसलिए जो रिज़्क और दौलत का मतलाशी है, कहीं और ना भागे, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं से मांगने की ज़रूरत नहीं। यह ज़िंदगी का पहला और आखिरी वजीफ़ा समझ कर लें। जो लोग ये शिकवा करते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ कर थक चुके हैं, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आओ आज आपको वो अमल बता रही हूँ जो मट्टी को सोना बनाने वाला अमल है। आपकी ज़िंदगी, आपकी नस्लों को आबाद करने वाला अमल है। पूरी ज़िंदगी आपके घर से मालो दौलत ख़त्म नहीं होगी और दौलत की जितनी भी कमी आपके घर में है, इस अमल के बाद कोई कमी आपके घर में नहीं रहेगी। इन इस्म मुबारक को आपने इसी तरतीब के साथ पढ़ना है जिस तरतीब से मैं बता रही हूँ। बस तवज्जो इस बात की ज़रूरी है कि आपने यकीन कामल और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए इससे पढ़ना है। ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही फ़ौरन हाथों में दौलत आ जाती है, रिज़्क बरसता है, दौलत हमेशा के लिए आपकी आशिक हो जाती है। आपको अब दौलत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दौलत खुद आपका पीछा करके, आपको तलाश करके आपके घर आएगी। ये अमल ना किया तो सारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सिवाय पछतावे के। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हो तो फौरी तौर पर अल्लाह की जानब रजू कर लो। रजू कर लोगे तो फतह मिलेगी, हर मकसद में कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह मुकद्दर संवर जाएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाजरीन आज की इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब अमल क्या है? किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो आसान और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो कोशिश कीजिए कि नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि दरूद इब्राहिम फजीलत के एतबार से सबसे ज्यादा अफसल है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ज्यादा पसंद करते थे। दरूद इब्राहिमी एक बार सवाब की नीयत से पढ़ लीजिए। 11 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, घर मांग लीजिए। अगर आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लीजिए। आपने लाख कोशिश कर ली,
फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी के लिए पढ़ लीजिए। मनपसंद शादी के लिए पढ़ लीजिए। कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। चाहे आपकी कोई भी हाजत है उसके लिए पढ़ लें। आज नियत करके बैठना, ये ना सोचना कि इंसानी अकल कहती है कि ये काम नहीं हो सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है और वो कुरानी सूरत कौसर है। सूरत कौसर ऐसी ताकतवर सूरह मुबारका है कि आपके कारोबार में बंदिशें हैं, आपके बच्चों के रिश्तों में जितनी भी रुकावटें हैं, आपके घर में जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं, आपकी औलाद पर जितनी भी नजरें बंद हैं, इंशाअल्लाह सब की सब जड़ से खत्म हो जाएंगी। सूरत अल कौसर पढ़ने से तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं। सूरत अल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है लेकिन उसके फायदे बेशुमार हैं। सूरत कौसर की तिलावत एक बार जरूर कर लीजिएगा। सूरत कौसर को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज सूरत अल कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपके कारोबार से बंदिशें टूट जाएंगी, बेटी के रिश्ते में रुकावटें खत्म हो जाएंगी, घर से जादू जिन्नात के असरात खत्म हो जाएंगे, दुकान दफ्तर कारोबार नजरे बद जादू जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन सकती है। आपने सूरत अल कौसर को तवज्जो के साथ ध्यान के साथ पूरे खलूस नियत से सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप पहले नंबर पर सूरत अल कौसर पढ़ लें तो फिर फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरत अल अखलास का वजीफा है। ये एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। आपने सूरत अल अखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। याद रखिए कि सूरत अल अखलास सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सूरत अल अखलास की तिलावत एक बार जरूर कीजिएगा। सूरत अल अखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ने के बाद करम की नजर हो जाती है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। वो जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरत अल अखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ते ही मिल जाएगा। सूरत अल अखलास को पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा आपने पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बाद वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और ये वजीफा आज के इस अमल में रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये ऐसा वजीफा है जिसको पढ़ते जाइएगा उसके कमालात उसके फैज़ो बरक़ात अभी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कदर आपकी ज़िंदगी में बहार आने वाली है। अब आखिर में वो खास इस्म पाक बताने लगी हूँ, वो खास अमल बताने लगी हूँ जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बहार आएगी, जिसके ज़रिए आपको मालो दौलत मिलेगी, जिसके ज़रिए अल्लाह का करम आप पर बरसेगा। आपने आंखें बंद करके अल्लाह का ज़ाती और सिफाती नाम या अल्लाहु या गनीयु पढ़ना है। आप इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाहु या गनीयु एक बार हो गया, या अल्लाहु या गनीयु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या गनीयु 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 71 बार पढ़ना है। ये जो वजीफ़ा आपको बता रही हूँ उससे बताने और समझाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब आप ये वजीफ़ा करने लगेंगे तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 11 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात, तमाम ख्वाहिशात, तमाम नेक तमन्नाएं पूरी फरमाएगा। इस वजीफ़े के बाद ना सिर्फ आपको इज़्ज़त मिलेगी बल्कि दौलत, कामयाबी, शोहरत भी आपका मुकद्दर बन जाएगी। दुनिया आपके कदमों में होगी। आपने वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया। अब रब से इनामात लेने का वक्त है। कई लोग वज़ाइफ पढ़कर उठ जाते हैं, दुआ नहीं मांगते और दुआ से पहले जो सबसे अहम बात आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। होता क्या है कि बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है और जब गुनाहों की पकड़ में इंसान आ जाए तो ना दुआएं कबूल होती है और ना वजीफ़ों का कोई फ़ायदा होता है। इसलिए आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा करने के बाद रब करीम से हाथ उठाकर ज़िद करके मांगना शुरू कर देना है कि मौला करीम, आज रिज़्क़ भी चाहिए, आज दौलत भी चाहिए। आज तेरे सामने भिखारी बनकर फ़कीर बनकर बैठा हूँ।
اس طرح سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اس کے بعد اللہ سے جو چاہیے مانگ لیجیے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی اور میری، ہم سب کی نیک اور جائز تمنا خواہشات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔